चलो जवान, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। चलिए जल्दी जल्दी सब लोग आ जाइए। तो आज हम लोग का भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड भी सवाल आपके एग्जाम में हमेशा आते ही आते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स इसमें रहेंगे आपके। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमा, मिनिमा, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, रेट मेजरमेंट, ये सब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इन सब को मिला करके ही आपका क्या बनता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बनता है। उम्मीद करते हैं आज आप लोग तैयार होकर के आए होंगे और अच्छा कर पाएंगे। और ये देखिए, इसका उद्देश्य बस इतना है नहीं कि बार बार मैं कहता हूँ विद्वता दिखाना नहीं होता है, कि जो एग्जामिनेशन का लेवल होता उसी टाइप का क्वेश्चंस रखने का प्रयास करता हूँ। या इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस कई सारे एग्जाम्स में आए हुए रहते हैं, तो एग्ज़ाम में हमेशा सारे क्वेश्चंस कठिन नहीं होते, कुछ आसान होता है, कुछ एवरेज होता है और कुछ कठिन भी होता है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको उसी हिसाब से करना होगा, कर सकें। आवाज आवाज सही नहीं आ रही, जल्दी से एक बार बताइए। आवाज सही है? पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी में कोई दिक्कत आ रही है क्या? सुभी पाठक कह रहे हैं आवाज सही नहीं आ रही है। अब आई आवाज सही? जल्दी से एक बार बता दें तो स्टार्ट कर दें। उसके पहले सेशन को वॉइस कम है। अरे राहुल, ओ राहुल जी, राहुल जी, राहुल, बच्चे कह रहे हैं आवाज कम आ रही है आज कुछ। आवाज देखिए, एक मिनट, बुलाया हूं, दिखवा रहा हूं भाई। आवाज कम आ रही है, देखिए यहां से क्या दिक्कत है। आवाज देखिए जरा। नहीं, बच्चे, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कम आ रही है। बढ़ सकता तो बढ़ाइए। अब सही है, अब सही बोल रहे हैं, पता नहीं कहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। एक बार यहां चेक कर ली। देखिए यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट का कब से बैच स्टार्ट है? 5 तारीख से यूजीसी नेट का फाउंडेशन बैच फर्स्ट पेपर का स्टार्ट है। तो जो आप यूजीसी नेट के लिए हैं, ठीक, तो वो इसको चाहें, अगर ज़रूरत है तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सारे जितने भी 10 यूनिट्स है सबकी क्लास चल रही है, सारे सर लोग हैं। ये सर पढ़ाएंगे, शिवम सर, इन्फी मैम, कार्तिक सर, बीबी मिश्रा सर, ये आपके सारे डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें। The radius of a cylinder is increasing at the rate of 3 meter per second, and its altitude is decreasing at the rate of 4 meter per second. The rate of change of volume when radius is 4 meter, and altitude is 6 meter. मतलब एक सिलेंडर है हमारा, एक बेलन है, उसका त्रिज्या जो है 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई जो है 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। तो उसके वॉल्यूम यानी आयतन में क्या परिवर्तन के दर क्या होगी, जिस समय, कब परिवर्तन की दर पूछ रहा है, जब त्रिज्या 4 मीटर हो और ऊंचाई क्या हो, 6 मीटर हो, एल्टीट्यूड क्या हो, 6 मीटर हो। जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा। पहले का आंसर नंबर ए बता रहे हैं अयोध्या प्रसाद जी, और लोग भी जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी से एक बार और लोग बताएं जल्दी से। अयोध्या प्रसाद जी पहले का आंसर ए बताए हैं। तो क्या दिया हुआ, मान लिया वॉल्यूम होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। रेट ऑफ चेंज इसका पूछ रहा है, यानी डीवी बाई डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी और प्लस पाई एच 2r डी आर बाई डी टी। ठीक, एच और आर दोनों वेरिएबल दे रहा है, एच और आर दोनों आपका वेरिएबल दे रहा है। अब यहां बताइए, तो रेडियस कितना दिया है, 4 यानी 16
dh/d2। एल्टीट्यूड्स जो है वो डिक्रीज कर रहा, घट रहा है, घट रहा है, इसका मतलब एल्टीट्यूड का रेट ऑफ चेंज माइनस में रखेंगे। पाई हाइट कितना दिया है 6, 2 आर कितना दिया है 4, और रेडियस इंक्रीजिंग एट, अच्छा सॉरी एच यहां पे, एच यहां -4 होगा, ये यहां +3 होगा। एल्टीट्यूड जो है वो 4 मीटर प्रति सेकंड के रेट से घट रहा और रेडियस जो है वो 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा। तो 16 चका 64, 4 तिये 12, दूना 24, 6 144, 80 पाई वॉल्यूम है, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड हमारा, यानी पहले का ऑप्शन नंबर ए, हाँ एकदम सही है। अयोध्या प्रसाद जी, वीएल मौर्य, अनूप कुमार, शशिकांत शर्मा जी, हाँ पहले का आंसर सब लोगों ने सही दिया है, ऑप्शन नंबर ए। तो जब भी डिक्रीज कर रहा तो उसको माइनस में रखना है, और इंक्रीज कर रहा तो उसको क्या रखना है, प्लस में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलें। द रियल नंबर x when added to its inverse gives the value of the sum at x is equal to, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या को उसके प्रतिलोम से जोड़ दिया जाता है, कोई भी वास्तविक संख्या को उसके प्रतिलोम से जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो पूछ रहा है x के किस मान पर उसका मिनिमम होगा, न्यूनतम मान होगा, x के किस वैल्यू पर, किस मान पर उसका न्यूनतम मान होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताएं सेकंड का क्या होगा। सेकंड का लोग बी बता रहे हैं, जल्दी से बताएं दूसरे का क्या होगा। सेकंड नंबर संजय राजपूत जी ए बता रहे हैं, अनीश कुमार जी ए बता रहे हैं, संजय राजपूत जी भी ए बता रहे हैं, पीसीएम कोचिंग सेंटर बी बता रहे हैं, अयोध्या प्रसाद जी बी बता रहे हैं, वीएल मौर्य सी बता रहे हैं। हाँ सी नंबर सही होगा मेरे भाई। एफ ऑफ एक्स बराबर x + 1/x, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स 1 - 1/x², तो x² - 1/x²। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या, इसको 0 के बराबर करेंगे तो -1 0 और 1, एक रख दो रख के देख लें तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव होगा, है ना। 2 बार है तो साइन नहीं बदलता है, 1 बार है तो साइन बदल जाता है। अब मैक्सिमम कहां होता है, जहां प्लस से माइनस बदलता है वो मैक्सिमम वैल्यू देता है, और जहां माइनस से प्लस एफ डैश एक्स का साइन बदलता है वहां पे मिनिमम वैल्यू देता है। तो माइनस से प्लस कहां बदला है, माइनस से प्लस इस जगह पे बदला है ना, तो मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। मिनिमम जो होगा वो कहां पर, 1 पर होगा, और मैक्सिमम जो होगा वो कहां होगा, -1 पे होगा। उल्टा कई बार इसको बता चुके हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो -2 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, -2, और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि ऐसा उल्टा कहां से हो गया कि मिनिमम ही कम आ रहा है, मिनिमम ही ज्यादा आ रहा, मैक्सिमम ही कम आ रहा। तो कंफ्यूज मत करिएगा, यहाँ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम कहा जा रहा हमारा। ऐसे तो यहाँ एग्जैक्ट मिनिमम मैक्सिमम तो निकल ही नहीं रहा है। तो हाँ मिनिमम, अरे मेरे एट एक्स पूछ रहा है, मिनिमम कहां पर होगा ये पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा है, मिनिमम कहां पर होगा ये पूछ रहा है। यहां देखिए ना क्या कर, मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम एट x इज इक्वल टू, x के किस मान पे इसका मिनिमम होगा, तो x बराबर 1 पे इसका मिनिमम होगा। अयोध्या प्रसाद जी एट x इज इक्वल टू पूछ रहा है, x के किस मान पे, अरे मिनिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा, मिनिमम वैल्यू कहां होगा ये पूछ रहा है मेरे भाई अयोध्या प्रसाद जी। देख रहे हैं अंडरलाइन किए, तो मिनिमम वैल्यू एट एक्स दिया है, एक्स के किस मान पर मिनिमम होगा, मिनिमम क्या होगा नहीं, किस मान पर होगा ये पूछा जा रहा है।
नहीं समझ आ रहा है क्या? नहीं, इसमें सीधा सा तो सवाल है यार। कोई भी वास्तविक संख्या x मान लिया, उसका व्युत्क्रम 1/x हो गया, दोनों का जोड़ पूछ रहा है x के किस मान पर है, तो x लिया, x का उल्टा 1/x लिया। अब इसका पूछ रहा मिनिमम कहां पर होगा। मिनिमम क्या होगा, नहीं मिनिमम कहां पे होगा। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एफ डैश दो तरीका होता है, या तो आप साइन स्कीम मेथड लगाएं, या तो आप क्या लगाएं, हायर डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं, हायर डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट मेथड में क्या होता है, साइन स्कीम में एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स का साइन स्कीम निकालिए, चिन्ह योजना। तो जिस बिंदु पर एफ डैश एक्स का चिन्ह बाएं से दाएं जाते समय धनात्मक से ऋणात्मक बदले, एक्स के उस मान पर मैक्सिमम वैल्यू देता है। और जिस बिंदु पर ऋणात्मक से धनात्मक बदले, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो, उस पॉइंट पे क्या देता है, मैक्सिमम। तो एफ डैश एक्स निकाला तो ये आया। इसका साइन स्कीम निकालोगे, इसका साइन स्कीम, तो ऊपर वाले को जीरो करेंगे +-1, नीचे वाले को जीरो करेंगे 0। ऐसे भी ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमारा। ऊपर वाले का साइन चेंज करना, तो -1 0 1 रख लिया, 2 रखा, 2 पे ये पॉजिटिव आया तो इधर पॉजिटिव, एक ही बार है तो इधर माइनस हो जाएगा, 0 2 बार है तो साइन नहीं बदलेगा, -1 हमारा फिर एक बार है तो बदल गया। तो प्लस से -1 पे बदला है तो -1 पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, 1 पर माइनस से प्लस बदला है, 1 पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा हमारा। ठीक, अब समझ में आया सबको? कभी भी दिक्कत है? अब तब भी नहीं समझ में आया, इसका मतलब आपने इसका रिवीजन ही नहीं किया है, देखे नहीं है, तो पूरा कॉन्सेप्ट तो भाई पता रखना ही पड़ेगा ना। रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल टू द फंक्शन f of x इज इक्वल टू mod of x, जहां x का मान -2 या उससे ज्यादा, 2 या 2 से कम। f of x कोई फंक्शन है, mod of x। रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल होता है हमारा अरे सबका सही आ रहा है यार, पता नहीं कैसे तुम लोग बोले सही आ गया। तो क्या है, f of x is continuous in -2 to 2, f of x is not derivable at x for x is equal to 0, f of -2 is equal to f of 2 और none of this। ठीक, मतलब रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है, तो उसका रीजन, किस रीजन से अप्लीकेबल नहीं है, किस रीजन से अप्लीकेबल नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है कि f of x जो है कॉन्टिन्यूअस है -2 से 2 के बीच में, f of x डिफरेंशिएबल नहीं है x बराबर 0 के बीच में, f of -2 बराबर f of 2 है, या इनमें से कोई नहीं है, या इनमें से कोई नहीं है हमारा। हाँ, तो क्या हो जाएगा, बी। नॉट अप्लीकेबल दिया, अप्लीकेबल नहीं है। अप्लीकेबल कब होता है, जब a से b के बीच में फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हो, a से b ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, और f of a बराबर f of b भी है हमारा। तो mod x हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, तो -2 से 2 के बीच भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक, -2 से 2 के बीच लेकिन 0 पर ये डिफरेंशिएबल mod ऑफ x नहीं होता है हमारा, तो वही रीजन यहाँ दिया हुआ है, 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अप्लीकेबल होने के लिए -2 से 2 ओपन इंटरवल में इसको डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है, इसलिए रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी, दूसरे का ऑप्शन नंबर बी जो है तीसरे का वो सही है। चौथे पे आ जाते हैं। द फंक्शन f of x is equal to x square minus 2x is increasing in the interval। ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है? जल्दी से बताएं, तीसरे का एकदम आसान सा सवाल, x स्क्वायर माइनस 2x किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है? x नॉट इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x नॉट इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जल्दी से पता है, एकदम आसान सा सवाल है, आसान नहीं, एकदम आसान सा सवाल। इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए क्या, f डैश x 2x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इंक्रीजिंग, लेस देन इक्वल टू 0 है तो डिक्रीजिंग।
कर लिया, 2 कॉमन हो गया, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 आएगा, इधर प्लस इधर माइनस, इंक्रीजिंग चाहिए तो इससे ज्यादा पॉजिटिव होगा तभी तो इंक्रीजिंग होगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी चौथे का ऑप्शन नंबर डी। एकदम आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए 5वें नंबर पे आते हैं। द फंक्शन f ऑफ x स्क्वायर इंटू ई पर पावर माइनस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कब है? एक्स स्क्वायर इंटू ई पर पावर माइनस एक्स। 5वें का जल्दी से बताइए, एकदम आसान सा। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से बताया जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसके लिए भी क्या करेंगे? हाँ, 5वें का जल्दी से बचाया जाए तो एफ डैश एक्स फिर करें तो क्या आ जाएगा? एक्स 2x इंटू ई पर पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई पर पावर माइनस एक्स। डिफ्रेंशिएट किया, प्रोडक्ट रूल लगाया हमने। अब ई पर पावर माइनस एक्स कॉमन, एक्स भी कॉमन, 2 अच्छा सॉरी माइनस हो जाएगा ना, इंटू माइनस 1, तो ई पर पावर माइनस एक्स कॉमन, एक्स भी कॉमन, 2 माइनस एक्स, नंबर लाइन पे लिए 0 और 2, 3 रख के देख लें, नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक। ये तो कभी 0 आ ही नहीं सकता, एक्सपोनेंशियल तो कभी 0 होता ही नहीं है। हमें क्या चाहिए? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह रहा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पॉजिटिव कहां से कहां है? 0 से 2 के बीच में ही ना। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तभी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, यानी कि 5वें का ऑप्शन नंबर क्या? ए। 5वें का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है हमारा। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेस देन इक्वल टू 0 तो डिक्रीजिंग या उसी को नॉन इंक्रीजिंग कहा जाता है। तो 5वें का हाँ एकदम इस बार सही है। धर्मेंद्र गौतम जी, सुभी पाठक, अयोध्या प्रसाद, अनीश कुमार, एसके मैथ्स, जय सिंह, एकदम सही है 5वें का। 6ठा नंबर, the equation of normal to the curve y is equal to sin x at x is equal to 0। y बराबर sin x का 0 0 पर नॉर्मल का इक्वेशन यानी अभिलंब का समीकरण पूछ रहा है। नॉर्मल का इक्वेशन यानी अभिलंब का समीकरण क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से बताया जाए, अभिलंब का क्या समीकरण होगा? एकदम आसान सा सवाल, जल्दी से बताएं। छठे का सी नंबर बता रहे हैं मौर्य जी, रूबी जी डी बता रहे हैं अभिलंब। तो डिफ्रेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स, तो माइनस डी एक्स बाई डी वाई बराबर कितना? -1 बाई कॉस एक्स हमारा। तो माइनस डी एक्स बाई डी वाई का 0 0 पर वैल्यू कितना? -1 आ जाएगा ना। तो y माइनस 0 माइनस 1 x माइनस 0 ना, तो x प्लस वाई बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी, छठे का ऑप्शन नंबर बी। नॉर्मल डी वाई बाई डी एक्स क्या दे देता है? टेंजेंट का स्लोप। नॉर्मल का स्लोप क्या होता? माइनस डी एक्स बाई डी वाई, तो माइनस नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1, ठीक। और पास किससे कर रहा? 0 0 से, तो लाइन का इक्वेशन वही तो लिखते हैं, y माइनस वाई 1 एम एक्स माइनस x1। तो ये हमारा काम किया m का, ये काम किया x1 का, ये काम किया y1 का। इतना आसान सा सवाल है। तो छठे का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही है, ना कि डी सही है या सी सही है। कुछ लोग गलत इसमें कर दिए, लेकिन परी जी डी कैसे हो जाएगा? शशिकांत शर्मा जी, परी जी, जय सिंह जी, ये सब गलत हैं। प्रीति जी, हरीश चंद्रा सर भी गलत हैं। सुभी पाठक सही है। स्थान आस्था एकेडमी, संजय राजपूत, धर्मेंद्र गौतम, उसके बाद सब सही हैं।
लेकिन शुरुआत में इतने आसान सवाल में कैसे सब गलती कर दिए। द नॉर्मल टू द कर्व x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y बराबर a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा एट एनी पॉइंट थीटा इज सच दैट, मतलब किसी बिंदु थीटा पर, ठीक, ये कर्व है। तो कर्व क्या दिया है हमारा, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है। नॉर्मल कह रहा है। पहला, इट मेक्स ए कांस्टेंट एंगल विथ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष के साथ ये अचर कोण बनाता है। इट पासेस थ्रू द ऑरिजिन, ये मूल बिंदु से गुजरता है। इट इज ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक, ऑरिजिन से ये कांस्टेंट अचर दूरी पर है, मूल बिंदु से अचर दूरी पे है। और चौथा कह रहा नन ऑफ दिस, डी कह रहा है नन ऑफ दिस। ये भी बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, देखें जल्दी से बताइए सातवां का क्या होगा। हाँ, छठे का तो बी है, अब सातवें पे मामला पहुंच गया है, सातवें पे मामला पहुंचा है, अब छठे पे नहीं है। सातवें का जल्दी से बताया जाए, थोड़ा सा ये टाइम लगेगा, चेक करना पड़ेगा। चलिए देखें, x बराबर क्या दिया है, a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y बराबर दिया है a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। तो सबसे पहले तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालें हम, तो dx बाई डी थीटा हमारा क्या आ जाएगा, a माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस थीटा cos थीटा, हमारा थीटा cos थीटा सही है। साइन थीटा कांस्टेंट लिए, थीटा का 1, थीटा कांस्टेंट लिए, साइन थीटा का cos थीटा। अब dy बाई डी थीटा निकालेंगे, तो a साइन थीटा का cos थीटा माइनस cos थीटा और माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक। तो यहां से ये और ये कैंसिल, यहां से ये और ये कैंसिल, तो ये आ गया a थीटा cos थीटा और ये आ गया हमारा कितना माइनस माइनस प्लस a थीटा साइन थीटा। तो नॉर्मल कह रहा, तो नॉर्मल मतलब कि माइनस dx बाई dy, माइनस dx बाई dy आ जाएगा, dx बाई dy। तो माइनस a थीटा cos थीटा बटे कितना a थीटा साइन थीटा, तो a थीटा कैंसिल, माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा, ठीक, मतलब माइनस कॉट थीटा आ गया। तो पहला और दूसरा एंगल तो ऐसे ही खत्म हमारा, ठीक है। तो पहला तो सही हो नहीं सकता है, ऑरिजिन से पास करेगा नहीं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लिखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगा y माइनस a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा और इंटू x माइनस a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ये हमारा कुल मिला के आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। तो पहला और दूसरा तो ऐसे ही गलत, इट मेक्स कांस्टेंट एंगल गलत होगा, इट पासेस थ्रू द ऑरिजिन ये भी गलत होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है हमारा। बचा अब ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो थोड़ा सा इसमें मजदूरी हमें करनी पड़ रही है, कोई उपाय भी नहीं है। तो यहां से क्या हो जाएगा, cos थीटा इधर नीचे लेके चले आए तो y माइनस a टेन थीटा और प्लस a थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स, सॉरी y cosec थीटा भी आ जाएगा, cosec थीटा इधर आ जाएगा माइनस एक्स कॉस नहीं, ये सेक थीटा हो जाएगा ना, सेक थीटा y, और इधर हो गया माइनस एक्स कॉसेक थीटा माइनस माइनस प्लस a कॉट थीटा
प्लस ए कॉट थीटा और फिर साइन थीटा कैंसिल माइनस माइनस ए थीटा। तो ए थीटा कैंसिल, क्या मिल जाएगा एक्स कॉसेक थीटा प्लस वाई सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा और माइनस ए कॉट थीटा बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। ये क्या हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। अब ओरिजिन से जब इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो ए टेन थीटा प्लस ए कॉट थीटा अपॉन कितना सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये सब कट पिट करके क्या मिलेगा ए ना, कट पिट करके क्या ए। इसमें थीटा का कोई योगदान नहीं है, इसमें थीटा का कोई भी योगदान नहीं है। यानी कि मूल बिंदु से अभिलंब पर जब लंब डालेंगे यानी दूरी डालेंगे तो वो थीटा से स्वतंत्र है। थीटा ही तो यहाँ वेरिएट है हमारा, तो थीटा हट गया, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ना। ये तो समझ गए ना कैसे हुआ, क्योंकि साइन कॉस लिखेंगे, कॉस बाई साइन लिखेंगे तो ऊपर ए आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा सब कट पिट जाएगा, खाली बचेगा क्या ए बचेगा। यानी कि आंसर जो आएगा वो कौन सा वाला, डी नहीं है बल्कि सी वाला है हमारा। और कोई इसमें उपाय कर भी नहीं सकते हैं, करना ही पड़ेगा हमें मजदूरी, कोई उपाय है भी नहीं। तो एक बार देख लीजिए सब लोग, कहीं कोई दिक्कत है तो उसको पूछ लीजिए। ए आ गया सर, ए क्लियर है, समझे या कोई दिक्कत है? ये बहुत बार पूछा और टाइम भी लगेगा, याद रखने वाला है सवाल। जल्दी से एक बार बताइए, समझ गए, क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से बताइए, जल्दी से एक बार बताएं तो फिर अगले सवाल की ओर बढ़े। तब तक आप लोग देखो लाइक भी करते जाओ भाई, लाइक करने में बड़ा कंजूसी करते हैं, लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। ये कहते हैं कि दुनिया में बहुत बुराई है, बहुत है, ये है वो है, तो बुराई नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। जहां अच्छाई नहीं होती है वहां बुराई हो जाती है। कभी कभी तो मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं एक आध दो ठो मतलब ऐसा गाली देने वाला चैनल है तो उसमें पता चला कि लाखों में लाइक है, और जो पढ़ाने वाला चैनल है, जो अच्छी शिक्षा देने वाला चैनल है, उसमें पता चला कि एकदम वो लाइक छोड़ जाने दो। क्या कभी इसके अच्छी चीज को आप बढ़ावा नहीं देंगे तो बुराई बड़ा तेज फैलेगा आपका। तो आप लोग भी देखे होंगे, मतलब अर्जी फर्जी चैनल जो मतलब बिगाड़ के रखा है, कुछ नहीं कर रहा। अरे हम तो मैथ पढ़ाना सिखा रहे हैं भाई, ठीक, अब वो सामने वाला क्या कर रहा है, गाली देना सिखा रहा है, गाली ही देता है, और उसमें पता चला मिलियन मिलियन मिलियन, कभी तक झूठे आदमी परेशान है, लेकिन फिर टीचर की अंतरात्मा जाग जाती कि नहीं ये मेरा काम नहीं, मेरा काम पढ़ाना है, वही अच्छा से किया जाए। चलिए आगे जल्दी। लेट एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स मॉड ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0, लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0, नन ऑफ दिस। क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स मॉड ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स स्थानीय उच्चिष्ट मान x बराबर 0 पे कह रहा, स्थानीय निम्निष्ट मान x बराबर 0 पे कह रहा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x बराबर 0 पे कह रहा, और d कह रहा नन ऑफ दिस। 8वें का जल्दी से बताया जाए। जल्दी से एक बार बताया जाए। अब पूछे चाहे ना पूछे यार, ना पूछेगा तो इसके लिए क्या मैं बुरा बन जाऊं? अपने संस्कार, अपनी अंतरात्मा भी तो होती है। अच्छा को कोई नहीं पूछ रहा, क्या इसलिए बुरा बन जाना चाहिए? बताइए, बस इसका जवाब दीजिए कि अच्छा कोई नहीं पूछ रहा, चलो भाई बुरा बन जाते हैं। कोई बात नहीं, अच्छाई कोई भी पूछेगा, कभी जरूरत पे अच्छाई कोई पूछता है, ठीक। रोज आदमी दारू जाके खरीदता है, लेकिन जब बीमार पड़ता है तो फिर दूधे खोजता है, तब दारू ना खोजता है। तो पूछा ना भाई, बुरे वक्त में अच्छाई ही काम देती है, बुराई काम नहीं देती है। 8वें का सी, हाँ एकदम 8वें का सी। अरे मेरे भाई, हाँ
सबसे आसान इसका ग्राफ से देख लें तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स स्क्वायर जब x लेस देन 0, ये आएगा हमारा y बराबर तो अब यहां पर y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये बनता है हमारा, और y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं तो ये बनता है हमारा। हमें क्या चाहिए, तो एक्स स्क्वायर वाला 0 से ज्यादा पे और माइनस एक्स स्क्वायर वाला 0 से कम पे, तो ये ग्राफ बनाना। तो 0 पे ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा ना तो पॉइंट मिनिमम होगा, ठीक है, ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा ना तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये वाला है। तो ये एक्चुअल ग्राफ बन रहा है हमारा, ठीक। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पे कॉन्केविटी हमारी चेंज होती है, चाहे वो अप से डाउन हो चाहे डाउन से अप हो। तो यहां से यहां तक क्या है, कॉन्केव अप है, लेकिन 0 के बाद क्या है, कॉन्केव डाउन है। तो 0 पे कॉन्केविटी इसकी चेंज हो रही है, तो कॉन्केविटी चेंज हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी। समझे सब लोग या कोई दिक्कत है, जल्दी से एक बार बताइए जल्दी से बताया जाए। 8वें का सी, ऐसे ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया, मैंने बस एक्सप्लेन कर दिया, मैंने बस इसका रीजन बता दिया, एक्सप्लेनेशन कर दिया, बाकी आंसर तो आप लोग सही बताए ही थे। पंकज श्रीवास्तव जी, सुभी पाठक जी, ठीक, सोनू पटेल जी, हाँ एकदम सही एकदम सही। चलिए फिर अगले की बात करें। f of x बराबर x माइनस कॉस एक्स, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन f इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब क्या कहते हैं उसको, हासमान फलन है। n ऑड फंक्शन यानी विषम फलन है। n इंक्रीजिंग फंक्शन यानी वर्धमान फलन है। और d कह रहा है इनमें से कोई नहीं, d कह रहा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से 9वें नंबर का जल्दी से बताइए 9वें नंबर का जल्दी से बताया जाए सॉरी 9th एकदम आसान सा सवाल है, जल्दी से बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9 का सी, इंक्रीजिंग ऑड फंक्शन तो है, पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही चेक कर लें। तो एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा ना, क्योंकि साइन एक्स का मान कहाँ से कहाँ होता है, -1 से 1 तक। तो 1 प्लस साइन एक्स करेंगे तो क्या आएगा, 0 से लेके 2 तक, मतलब कुल मिला के 0 या 0 से ज्यादा ही आएगा, 0 से कम तो हो नहीं सकता है। तो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो 9वें का ऑप्शन नंबर सी, 9वें का ऑप्शन नंबर सी। एफ डैश एक्स 0 या 0 ज्यादा तो वर्धमान फलन, 0 या 0 से कम तो हासमान फलन। तो क्या होगा, इंक्रीजिंग। ए कैसे होगा सोनू भैया, पंकज श्रीवास्तव जी, शशिकांत शर्मा जी, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, वर्धमान फलन होगा ना। ऐसा जुलम मत कर भाई। ऑन इंटरवल 1 to t 1 to e ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, इसका 1 से e के बीच में ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू जल्दी से बताइए 10वें का क्या होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू इसका क्या है, ये पूछा जा रहा है, जल्दी से बताया जाए भाई। साइन गलत, तो गलत आंसर, कुछ ना कुछ गलत होगा तभी तो आंसर गलत आया है, कोई बात नहीं, इसीलिए तो लगे हुए हैं, कितनी प्रैक्टिस हो जाए, गलती करते करते भी सही कर जाए एग्जाम में जाके। सी नंबर ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब यहां ग्रेटेस्ट वैल्यू किसको कहते हैं, क्लोज इंटरवल में फलन का जो सबसे ज्यादा मान है, इसी को ग्लोबल मैक्सिमा भी कहते हैं, ठीक, ग्लोबल मैक्सिमा कह दें या ग्रेटेस्ट वैल्यू कह दें, दोनों बात एक ही है हमारा। तो सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स हमारा,
तो इसका क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, तो एफ डैश एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/x और 2x इंटू लॉग एक्स, तो x एक तो कट गया, x 2 प्लस लॉग x, ठीक। तो 0 बराबर करेंगे तो x का मान 0 आएगा और x का मान e पर पावर -2 आ जाएगा, e पर पावर -2। तो 0 से हमें मतलब है नहीं, हमें मतलब 1 से e से मतलब है। तो 1 तो e स्क्वायर भी तो इससे कम ही है, 1/e स्क्वायर 1 से e हमारा, तो 1 से e। तो इधर क्या होगा, हमेशा जो होगा इंक्रीज करेगा, मतलब नंबर लाइन पे लें 0 और e स्क्वायर हमारा, तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो e स्क्वायर के बाद तो हमेशा इंक्रीजिंग ही है ना, हमें 1 से e तक फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ होगा, e पे होगा। तो f ऑफ e का जो वैल्यू है वो e स्क्वायर इंटू लॉग e का मान 1, यानी कि आंसर क्या e स्क्वायर आ जाएगा, ए नंबर हमारा। ऑप्शन नंबर 2 लॉग के साथ रहेगा। अच्छा हाँ यार, सॉरी 1 प्लस 2 लॉग 2 लॉग x, तो x का मान e पर पावर, कोई दिक्कत नहीं, आंसर पे कोई फर्क तब भी नहीं पड़ेगा, e पर पावर -1/2, ठीक, प्लस, तब भी कोई समस्या नहीं है, तब भी आंसर वही रह जाएगा, ठीक, तब भी आंसर वही रह जाएगा, आंसर पे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर लिया भाई, कर लिया। तो क्या होगा, ई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी नहीं, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ई होगा, सॉरी ए नंबर। ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा, मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा या मिनिमा नहीं पूछ रहा, तो इसके बाद तो हमेशा क्या हो रहा, बढ़ ही रहा है ना भाई, तो 1 इसके बाद है, ई भी इसके बाद है, तो यहां से बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, तो सबसे ज्यादा मान इस फंक्शन का ई पर ही तो होगा, 1 से e तक पूछ रहा तो सबसे ज्यादा मान e पर होगा, और e रखेंगे तो क्या होगा, e स्क्वायर ही तो आएगा, लॉग e का मान तो 1 हो जाएगा हमारा, ठीक। साइन स्कीम हाँ लागू होता ही है भाई, क्यों नहीं लागू होता, बिल्कुल लागू होगा इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए। क्लियर है, समझे, हाँ कर दिया, गलत हो गया था, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, हो गया था। मैक्सिमम पॉइंट नहीं है, हाँ मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट नहीं कह रहा, मैक्सिमम पॉइंट जरूर 1/रूट ही है हमारा, यहाँ ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा, मतलब ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा, मतलब इस इंटरवल में इस फलन का सबसे ज्यादा मान क्या होगा ये पूछ रहा है हमारा, ये बात ध्यान देना है आपको। क्लियर है सबका या डाउट है, जल्दी से एक बार बताएं, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे पक्का सवाल मैक्सिमा मिनिमा से चाहे कोई भी एग्जाम ले लो आएगा, चाहे यूपीटीजीटी, पीजीटी, DSSB, BPSC, कोई भी एग्जाम लो, मैक्सिमा मिनिमा से तो सवाल पूछेगा ही पूछेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। The points on the curve 4y is equal to mod of x square minus 4 at which tangent are parallel to x axis, at which tangent are, मतलब इस कर्व पे ऐसा कौन सा बिंदु है जहां पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो, जहां पे टेंजेंट जो हो, स्पर्श रेखा जो हो x अक्ष के समानांतर हो। पहला पॉइंट कह रहा केवल 0,1, दूसरा कह रहा 2,0 और -2,0, तीसरा कह रहा 4, 3 एंड -4, -3, और चौथा कह रहा नन ऑफ दिस, चौथा कह रहा है नन ऑफ दिस। जल्दी से एक बार बताएं। 11 नंबर का क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से बताइए क्या होगा। एक कर्व दिया है 4y बराबर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1, तो इस कर्व पर ऐसा बिंदु पूछ रहा है जहां टेंजेंट x अक्ष के समानांतर हो, जहां टेंजेंट क्या हो, x अक्ष के समानांतर हो हमारा। सुभी पाठक जी 11 का बी बोल रहे हैं, परी जी भी बी बोल रहे हैं, कोमल जी भी बी बोल रहे हैं, दिलीप सिंह यादव ए बोल रहे हैं, अयोध्या प्रसाद बी बोल रहे हैं,
DPDM मैथ क्लासेस भी बी बोल रहे हैं। जल्दी से, अरे ए नंबर हो गए भैया। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मेरे भाई ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा? ये बनता है ना, ये बनेगा ना ग्राफ इसका। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल यही वाला टेंजेंट तो होगा। तो ये x तो यहाँ 0 है, x तो यहाँ 0, x 0 रख देंगे तो y का मान 1 ही आएगा ना। केवल 0,1 पे होगा ना, केवल 11 नंबर है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये बना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये बना, ये y बराबर एक्स स्क्वायर का, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का करेंगे तो 4 यूनिट क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। 0 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक, ये बन गया इसका। इसी में मॉड लगाने का रहा, तो मॉड लगाना ये कितना है, 4 पे है हमारा। मॉड लगाने पे क्या होता है, नीचे वाला पलट करके ऊपर चला जाता है, तो ये नीचे वाला पलट करके ऊपर चला गया। ये किसका बन गया, 0 और 4, क्या हो गया, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मॉड हमारा। अब इसी में 4 से गुणा कर दिया तो y वाला घट जाएगा हमारा, y वाला क्या होगा, 4 से भाग हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ y रहता तो 4 रहता, 4y हो गया तो 1 हो गया हमारा। तो ये वाला ही तो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ x 0 और y 1, x 0 और y 1 हमारा। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए 0.1 पर खींचा गया टेंजेंट जो होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा हमारा। ए नंबर अभी भी कोई बी कह रहा है। क्लियर है सबका कि नहीं है क्लियर, जल्दी से बताएं। समझ गए सब लोग या कोई समस्या है? लक्ष्य कोचिंग सेंटर बाय देव सर, अभी भी इतना कराने के बाद भी बी बोल रहे हैं लक्ष्य सर, तो बी नहीं, ए नंबर सही है। या फिर आप डिफ्रेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं। 4y बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 1, जब x का मान -2 या उससे कम हो, 2 या उससे ज्यादा हो, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 आ जाएगा जब x का मान -2 से 2 के बीच में हो। तो dy बाई dx जब निकालोगे मेरे भाई, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, x बाई 2, और यहाँ dy बाई dx कितना आ जाएगा, -x बाई 2। ठीक, इसको करना है 0 के बराबर, तो इसको जब 0 के बराबर कर दोगे तो इसमें भी x का मान 0 मिलेगा, इसमें भी x का मान 0, x का मान 0 यही वाला सेटिस्फाई होगा ना, क्योंकि 0 तो खाली इसी में आएगा -2 से 2 के बीच ना, तो 0 ये कहाँ पे आएगा, x बराबर 0 पर। dy बाई टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल मतलब dy बाई dx 0 हमारा, और टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल मतलब कि dy बाई dx परिभाषित ही ना हो, dy बाई dx अनडिफाइंड हो जाए, अपरिभाषित हो जाए, तब y अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तो ग्राफ से भी, और x का मान 0 आ गया, x का मान 0 रख देंगे तो y का मान 1 ही तो आएगा, तो केवल 0,1 पर ही x अक्ष के समानांतर होगा। शंकर विश्वकर्मा जी क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। 12 नंबर, 12 कुछ छूट गया क्या, अच्छा हाँ 11 करा दिया। इफ द कर्व ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एंड एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई कट्स ऑर्थोगोनली एट 1 1, देन ए इज इक्वल टू, ठीक, ये कर्व और ये कर्व बिंदु 1 1 पर एक दूसरे पर लंब है, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है हमारा। ऑर्थोगोनल मतलब क्या, लंब है हमारा। तो a का मान क्या होगा, तो a का मान क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा, तो a का मान कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा। देखें भाई 13 नंबर कौन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कौन करते हैं, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 अमरजीत शर्मा, अच्छा अमरजीत वर्मा जी हैं, वर्मा जी ने बी बताया है, बी, अच्छा 6 बताया है, 6 यानी कि कौन सा, सी। अमरजीत वर्मा जी ने सी बताया है, बाकी 12 वीएल मौर्य भी सी बता,
13 का सब सब सीए बता रहे हैं, सही बता रहे होंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x बराबर 0, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस 2x बाई ए। दूसरे वाले को करेंगे तो 3x स्क्वायर बराबर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पर 1 1 पे लेंगे तो ये m1 कितना हो जाएगा, माइनस 2 बाई ए, और m2 कितना आ जाएगा 3। परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 बराबर कितना, -1, मतलब -6 बाई ए -1, तो a का मान कितना 6। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 आ जाएगा। मतलब ये क्या है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो या तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो हो 90 डिग्री कब होता है, जब दोनों को पहले डिफ्रेंशिएट कर लें, dy बाई dx निकाल लें, पॉइंट रख दिया जाए उसमें, एक m1 देगा एक m2 देगा, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट -1 हमारा। 12 नहीं कराया क्या, अभी तो हम खोजे, अच्छा अच्छा चलो 12 भी है, 12 छूट गया होगा भाई, आगे बढ़। लेट एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स फॉर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इन 0 to 2 इफ एफ ऑफ 0 बराबर 0 और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2 फॉर ऑल एक्स इन 0 to 2। ठीक, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर रहा है। एफ डैश एक्स हमेशा 1/2 या उससे कम है, एफ ऑफ 0 बराबर 0 दिया है, 0 से 2 इंटरवल दिया है, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, मॉड, यहाँ ये होगा मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एफ ऑफ एक्स बराबर 2x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। जल्दी से बताइए 12 नंबर क्या होगा। डायरेक्ट पॉइंट भी रख दें, रख के, अरे आ जा रहा वो अलग बात है, नियम तो यही होता है गुरुदेव जी ना, नियम तो यही होता है। ऑर्थोगोनल कह रहा तो खाली पॉइंटे सेटिस्फाई करने से काम नहीं चलेगा ना, खाली पॉइंट ही सेटिस्फाई करने से तो काम नहीं चलेगा गुरुदेव जी। चलिए 12 नंबर का जल्दी से बताइए। बारह का भी एफ डैश एक्स, तो एफ डैश सी हम लोग क्या पढ़ते हैं मीन वैल्यू थ्योरम में, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए पढ़ते हैं, बी माइनस ए पढ़ा जाता है हमारा। ठीक, अब यहां पर तो एक्स हम कोई भी 0 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लें एक्स हमारा, क्योंकि अगर 0 से 2 के बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो 0 से 2 के बीच कोई भी नंबर लेंगे x हमारा, तो 0 से 1 तक भी सही होगा, 0 से हाफ तक भी सही होगा, सबके लिए सही होगा हमारा। तो हम ये लेस देन इक्वल टू 1/2 का रहा, तो f ऑफ x माइनस 0, एफ ऑफ 0 तो 0 ही, अपॉन x लेस देन इक्वल टू 1/2, तो एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2x। x की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है 2 हो सकती है, x की का अधिक, क्योंकि हमें 0 से 2 के बीच का रहा, तो x का अधिकतम वैल्यू जो हो सकता है 2 ही हो सकता। तो अगर यहाँ 2 रख देंगे तो ये ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 1 ही होगा, 1 से ज्यादा और हो नहीं सकता। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1। एफ ऑफ एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। 12 का ऑप्शन नंबर बी। हाँ एकदम सही है, डी गलत है, डी गलत है। अनीश कुमार जी का सही है, दिव्यांशी अस्थाना का सही है। 12 का ऑप्शन नंबर बी आएगा। 14 नहीं है, 12 एक बार छूट गया भाई था, तो 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है सबका या कोई डाउट है, जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से एक बार बताइए तो फिर आगे चलें। क्लियर है सबका या कोई समस्या है? हाँ बी सही है, बाबर अली जी, अयोध्या प्रसाद जी, हाँ अब सही है सब। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे चलें, नहीं तो फिर आगे चला जाए। चलिए अगले, कोई सी समस्या इसका मतलब नहीं है, आगे चलें। 13 हो गया था, 14। इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स के एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 is monotonically increasing
इन एवरी इंटरवल, मतलब x के सभी मान के लिए ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है हमारा। ये क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक, देन कह रहा के एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। तो k का मान क्या है? k लेस देन 3 है, k लेस देन इक्वल टू 3 है। दिव्यांशी अस्थाना जी इतनी देर से बोलेंगे, 1-1.5 मिनट तक रुके रहे कि कोई कमेंट आएगा, किसी का कमेंट आएगा। ठीक, अब उसी क्वेश्चन पर तो रुके, 5 बार पूछे, किसी को बताना है, कोई समस्या है, लेकिन नहीं, या तो साथ में आप नहीं, हमसे पीछे चल रहे हैं, तब हम अगले पे बढ़ गए। तो k का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। k का मान मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, देन k लेस देन 3, k लेस देन इक्वल टू 3, k ग्रेटर देन 3, k ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जल्दी से बताया जाए 14 का क्या होगा? 14 का ऑप्शन नंबर अयोध्या प्रसाद जी सी बता रहे हैं, मुकेश जी डी बता रहे हैं, दिलीप सिंह यादव डी बता रहे हैं, वीएल मौर्य सी बता रहे हैं। तो एफ डैश एक्स इसका क्या आ जाएगा? 3k एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9। ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 6×3 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 कब होता है? अगर a का मान 0 हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0 कब होता है? जब a हमारा लेस देन 0 हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लेस देन इक्वल टू 0 हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लेस देन इक्वल टू 0 है हमारा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहां लगाएं हम। तो k यहां क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, और बी स्क्वायर 36 माइनस 4 k गुना 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 12, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो k का मान जो होना चाहिए 3 या 3 से सॉरी लेस देन 0 चाहिए ना, लेस देन इक्वल टू 0। तो 36 3, k का मान 3 या 3 से ज्यादा, k का मान 3 या 3 से ज्यादा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, डी नंबर, k ग्रेटर देन इक्वल टू 3। k का मान 0 या 0 से ज्यादा क्यों हुआ? इसका रीजन यहां लिखे हुए हैं। ये इस कॉन्सेप्ट से हमारा ये कॉन्सेप्ट, ये दोनों याद रखिएगा, बहुत काम का होता है, अक्सर इसकी जरूरत हो जाता है। हाँ बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा? मोनोटोनिक तो सब है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो भी मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग है तब भी मोनोटोनिक है हमारा। ठीक, मोनोटोनिक के ही तो सारे पार्ट्स होते हैं। मोनोटोनिक फंक्शन को ही 4 भाग में बांटते हैं, मोनोटोनिक सभी यही है हमारा, चाहे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, चाहे इंक्रीजिंग हो, चाहे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, चाहे डिक्रीजिंग हो। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल होगा, स्ट्रिक्टली में नहीं होगा, स्ट्रिक्टली में नहीं होगा। मोनोटोनिक में तो अगर स्ट्रिक्टली लिखता तब ना हम ग्रेटर देन 0 करते, क्यों नहीं होगा? मोनोटोनिक का मतलब एक मानी, एक मानी, मोनोटोनिक फंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? एक मानी फलन, मतलब एक जैसा हो, बढ़े तो बढ़े ही, घटे तो घटे ही, ऐसा नहीं कुछ दूर बढ़े कुछ दूर घटे, कुछ दूर बढ़े कुछ दूर घटे हमारा। ठीक, तो हमारी लाइफ क्या है? मोनोटोनस लाइफ है, एक जैसा है। मोनोटोनिक का मतलब बताया तो भाई, एक मानी फलन कहते हैं इसको हिंदी में। 15 नंबर, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू x पर पावर 5/3। जल्दी से बताइए 15 का क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इस कर्व का क्या होगा? क्या एक बार और बताना, उसमें बताने लायक है क्या अयोध्या भैया? इंक्रीजिंग कह रहा था तो एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया ही। कोई भी क्वाड्रेटिक
हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव कब होता है? 15 का बी कह रहे हैं संजय राजपूत जी, बी। अनीश कुमार जी भी बी। वीएल मौर्य जी भी बी। दिलीप सिंह, हाँ एकदम सही। डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कितना? 5/3 एक्स पर पावर 2/3, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो 5/3 गुणा 2/3 एक्स पर पावर -1/3, -1/3, मतलब 5 दूना 10/9 एक्स पर पावर 1/3। तो डी स्क्वायर वाई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पे? जहां पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपना साइन बदलता है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या करता है? अपना साइन बदलता हो। तो x अगर ग्रेटर देन 0 है, x अगर ग्रेटर देन 0 है तो x पर पावर 1/3 भी पॉजिटिव होगा, और x अगर लेस देन 0 है तो x पर पावर 1/3 भी नेगेटिव होगा। मतलब 0 0 पे ही ये अपना चिन्ह बदलेगा, और ये अपना चिन्ह जहां बदलेगा वही क्या होगा? यहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब क्या? कॉन्केविटी जहां बदले, चाहे अप से डाउन में हो चाहे डाउन से अप में बदले। अप से डाउन बदलता है तो भी क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। डाउन से अप बदलता है तो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारा। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी 0,0 0,0 हो जाएगा, एकदम सही है। इसका तो सब लोग सही दिए हैं भाई, इसका तो सब लोग सही आंसर दिए हैं। द फंक्शन f of x is equal to 2 plus 4x square plus 6x to the power 4 plus 8x to the power 6। एक फंक्शन दिया है हमारा, कह रहा है ओनली वन मैक्सिमा, ओनली वन मिनिमा, नो मैक्सिमा एंड मिनिमा, मेनी मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब केवल एक ही उच्चिष्ट मान होगा, केवल एक ही निम्निष्ट मान होगा, कोई उच्चिष्ट और निम्निष्ट नहीं होगा। मेनी मतलब एक से ज्यादा, बहुत सारे उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान होंगे हमारे। ठीक है। 12th बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी है, बाद में देखेंगे सर जी। जय हिंद, जय हिंद भाई। चलिए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहिए, वो भी जरूरी है। कर्म पथ पे अपने आगे बढ़ते रहना है। 16 का ए बता रहे हैं चंद्रभान जी, संजय कुमार जी सी बता रहे हैं, और लोग भी बताएं। सुभी पाठक जी भी सी बता रहे हैं, सुभी पाठक जी भी सी बता रहे हैं। मुकेश जी ए बता रहे हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स करेंगे तो 2 का तो 0, 8x, 6 चौक 24 एक्स क्यूब, और 8 छक 48 एक्स पर पावर 5। तो 8x तो कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x पर पावर 4। ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अभी वाले कॉन्सेप्ट से ही क्या था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या a जब ग्रेटर देन 0 हो, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ भी हमने 0 के बराबर नहीं लिया है। ठीक, तो 1 प्लस क्या आया था यहाँ 6x पर पावर 4 है, तो 6x पर पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 यानी 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर a की जगह कितना है 6 ग्रेटर देन 0, और 9 माइनस 24 लेस देन 0 है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है हमारा। इसका मतलब ये हर जगह पॉजिटिव ही होना है। तो हर जगह जब पॉजिटिव है तो सारा साइन तो x पर निर्भर करेगा ना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो 0 पर माइनस से प्लस में बदला, यानी 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ओनली 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा। ऑप्शन नंबर बी
16 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अरे राम रे राम, 16 का कोई ए बताया है, कोई सी बताया है। अरे इकट्ठो तो होगा यार, ऐसे भी कर सकते हो। इस ये जीरो कहाँ कभी आएगा, ये कभी जीरो आएगा? ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसको जब लेके सॉल्व भी करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, -3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना, 3 3 9 -24/12 आ जाएगा। तो ये इमेजिनरी आ जाएगा ना, रूट के अंदर निगेटिव है तो ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो इससे तो x का कोई भी मान नहीं मिलना है। तो एफ डेस एक्स को जीरो बराबर करेंगे तो x बराबर खाली जीरो ही तो मिलना है मेरे भाई। तो एक ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, वो चाहे मैक्सिमा हो जाए चाहे मिनिमा हो जाए, ठीक। तो हमने जब चेक किया तो ये भी चेक करने की जरूरत कहाँ है, ये हमेशा पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव तो टोटल पॉजिटिव, एक्स निगेटिव तो टोटल निगेटिव। तो जीरो पे इसका साइन माइनस से प्लस में बदलेगा ना, तो माइनस से प्लस में बदलेगा मतलब जीरो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। और एक ही ठो आया है तो ओनली वन मिनिमा होगा ना मेरे भाई। क्लियर है सबका? सब सवाल भी रिवीजन आप लोग नहीं सही ढंग से करके आते हैं मेरे भाई, आप लोग मेरी मेहनत एकदम बेकार कर दें। अब हम बंद कर देंगे क्लास। कॉमन लेके भूल गए, हाँ तो भूल। क्लियर है सबका? सर शादी में जा रहे हैं, बाद में देखेंगे। अयोध्या प्रसाद जी, ब्याह के पहले आप जितने ब्याह में जाएंगे आपके ब्याह होने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी, अगर अभी तक नहीं हुई है तो। अगर ब्याह के पहले 100 शादी में गए तो इस जन्म में शादी का काम खत्म, अगले जन्म में फिर कीजिएगा। चलिए अगले पे आते हैं। If the function f of x is equal to x cube plus alpha x square plus beta x plus 1 has maximum value at x is equal to 0 and minimum value at x is equal to 1, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू x बराबर 0 पे है, मिनिमम वैल्यू x बराबर 1 पर है, ठीक। तो अल्फा बीटा का मान क्या है? चलिए करिए, आसान सा सवाल है। तो अल्फा बीटा का मान क्या है ये आपको बताना है। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है, जल्दी से बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 17। लाइक और लाइव में अंतर अभी भी बहुत है, इतना समझाने के बाद भी, ठीक, अंतर दिख ही रहा है मुझे अभी तक। अरे लाइव क्लास की फीस वही लाइक है आपका, और बिना फीस दिए पढ़ेंगे तो फिर एकदम वही होगा एकलव्य वाला हाल कि बाद में अंगूठा ना मांगना पड़ जाए, या तो फिर कर्ण वाला हाल होगा कि सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो आप भूल जाएंगे। तो ऐसा कुछ जल्दी से बताया जाए। 17 का भी तो मैक्सिमा मिनिमा का रहा, तो एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, 1 का तो 0। तो चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, ठीक, एफ डेस एक्स तो 0 ही आता है। तो x बराबर एफ डेस 0 भी 0 आएगा और एफ डेस 1 भी 0 आएगा। तो एफ डेस 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस बीटा बराबर 0, और एफ डेस 1 रखेंगे तो 3 प्लस 2 अल्फा, बीटा का मान 0 मिल ही गया है। तो अल्फा का मान कितना, -3/2, एकदम आसान सा। अल्फा का मान -3/2 और बीटा का मान 0। अल्फा का मान -3/2 और बीटा का मान 0। ये तो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान सा एकदम सवाल था, एकदम सीधा सरल सवाल था आपका, कहीं इसको दिक्कत नहीं है। चलिए, द फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x is equal to 4x पर पावर 4 माइनस 2x प्लस 1 इज इंक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग कब होगा, ये इंक्रीजिंग कब है ये पूछ रहा है, ये इंक्रीजिंग कब है ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए 18वें नंबर का क्या होगा। ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, वर्धमान कब है, ये आपसे पूछ रहा है। जल्दी से बताया जाए 18 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 1/e कहाँ से आ गया यार,
ये 2 होगा, ई ना होगा, ये 2 होगा, गलती छाप दिया। x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 1/2, x ग्रेटर देन 1/2। जल्दी से बताएं, देखें 18 नंबर का कौन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तो इंक्रीजिंग है, तो फिर एफ डैश एक्स निकाले, क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 x पर पावर 3 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 8x क्यूब माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो ग्रेटर इक्वल टू नहीं है तब भी तो होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी तो इंक्रीजिंग होता ही है। इंक्रीजिंग फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले नहीं कह सकते हर केस में, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग होता ही होता है, बराबर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर देन 1/2, x ग्रेटर देन 1/2। अरे डी कैसे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो x का मान 1/2 से ज्यादा ही तो आएगा, x का मान 1/2 से ज्यादा ही तो आएगा मेरे भाई। 18 का ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर, the abscissa of the points where tangents to the curve y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 5 is parallel to x axis। abscissa मतलब क्या हुआ, भुज हुआ। abscissa मतलब क्या हुआ, भुज हुआ, यानी कि x कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक, तो इस कर्व के उन बिंदुओं का भुज बताइए, इस वक्र के परिस्थित उन बिंदुओं का भुज बताइए जहां पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर हो। x अक्ष के इस वक्र के उन बिंदुओं का भुज बताएं जहां पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर हो। 19 का जल्दी से बताइए, आसानी से सवाल है, एकदम आसान सा है, जल्दी से 19 नंबर का बताएं। 19 नंबर का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का ए बता रहे हैं वीएल मौर्य साहब, बाकी लोग अभी अब नहीं बता रहे हैं, बाकी लोग अभी नहीं बता रहे हैं। ए, अरे वाह, सब सही है, वेरी गुड। तो डी वाई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 0, माइनस 9 बराबर 0, 3 बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 0, तो x माइनस 3 गुना x प्लस 1 बराबर 0। तो x का मान या तो -1 आएगा या तो 3 आएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम। इफ a लेस देन 0, इफ a लेस देन 0 देन फंक्शन f of x e to the power ax plus e to the power minus ax is monotonically decreasing for all values of x। ठीक, a अगर लेस देन 0 है हमारा, तो ये फंक्शन x के सभी मान के लिए हास मान फलन कब होगा, x के सभी मान के लिए हास मान फलन क्या होगा। अरे अभी अभी आए हो एकदम पेट पूजा करने लगे, बिना काम ना धंधा, बस खाली खाना है सोना है, खाली खाना है सोना है। जल्दी से बताएं, 20 का देखें कौन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा, यदि ये a लेस देन 0 है तो कुछ यार इसमें लोचा दिया है, ऑल वैल्यूज ऑफ, कुछ इसमें x तो दे ही दिया है, तो करें क्या, कुछ गलत लिख दिया है, ये लाइन नहीं होना चाहिए, ऑल वैल्यूज यहां नहीं होना चाहिए। कब ये डिक्रीजिंग है बस खाली ये पूछना चाहिए, कब डिक्रीजिंग है खाली ये पूछना चाहिए। ऑल वैल्यूज ऑफ x दे ही दे रहा था, हम निकालेंगे क्या, अचार डालेंगे इसका, कुछ यहाँ गलत है, ये लाइन नहीं, बस डिक्रीजिंग कब है ये देखना है। तो एफ डैश एक्स करेंगे तो e पर पावर ax इंटू ए और माइनस e पर पावर माइनस ax इंटू ए, डिक्रीजिंग कह रहा मतलब लेस देन इक्वल टू 0, तो a बाहर ले लिया,
ई पर पावर ax ई पर पावर माइनस ax लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। अब हम करें चेक करें तो 0 के बराबर करेंगे तो x का मान तो 0 ही आएगा, x का मान 0। तो x का मान 0 अगर रख दें तो इधर हमारा नेगेटिव आएगा, इधर हमारा पॉजिटिव, क्योंकि a भी नेगेटिव है, a क्या है, नेगेटिव है हमारा। हाँ, तो डिक्रीजिंग कहाँ आएगा, 0 से ज्यादा में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा। जैसे a निगेटिव कर रहा है, बड़ा आसान सा कर रहे हैं, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो a का मान हमने -1 रख दिया तो ये माइनस हो गया, e पर पावर -x हो गया, e पर पावर x हो गया, लेस देन इक्वल टू 0। इनइक्वलिटी चेंज कर दें, माइनस से गुणा कर देंगे तो e पर पावर x माइनस e पर पावर -x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 रखेंगे तो 0, इधर प्लस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा ना, 1, अब -1 पॉजिटिव, एक पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। हाँ, क्या चाहिए, डिक्रीजिंग चाहिए था ना, डिक्रीजिंग चाहिए, नहीं तो ऑप्शन नंबर डिक्रीजिंग, तो ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, बी नहीं, ए। एक बार फिर समझ लीजिए, ए का मान लेस देन, ऐसा इसको समझाएं थोड़ा सा, ए तो लेस देन 0 दिया है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर ई पर पावर ax प्लस ई पर पावर -ax है, यही था ना, प्लस है। तो मान लिया हमने a का मान -1, कंफ्यूजन से बचने के लिए, तो एफ ऑफ एक्स हमारा हो गया ई पर पावर x -x और प्लस ई पर पावर x, एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, -e पर पावर x प्लस e पर पावर x, लेस देन 0 चाहिए हमारा, लेस देन 0, 0 के बराबर कर लें तभी ये बराबर आएगा, e पर पावर 0 करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा हमारा। अब x बराबर 1 रख के देख लें तो x बराबर 1 पे ये आएगा ये माइनस ही आएगा और ये प्लस ही आएगा, तो ये तो पॉजिटिव -1, तो ये ज्यादा होगा ये कम होगा, यानी वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, चाहिए भी हमें नेगेटिव वाला, चाहिए भी हमें, हाँ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा हमारा, x लेस देन 0, x लेस देन 0। फिर से एक बार कर भी दिया है वहां, थोड़ा सा ये देख लीजिए, क्लियर है अब सबका, फिर से भी बता दिए, फिर से भी बता दिया हमने। हाँ, साइन hx भी है तो हाइपरबोलिक, अरे काहे शुरू में लिखा होता बीपीएससी मेरे भाई, तो बीपीएससी में हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं है सिलेबस में ना मेरे भाई, हाइपरबोलिक रहता तब ना उस फॉर्म से बताते। अब बीपीएससी वाले होंगे तुरंत कहेंगे अरे हाइपरबोलिक कहाँ गुरुजी, हाइपरबोलिक तो है ही नहीं सिलेबस में, हाइपरबोलिक तो सिलेबस में है ही नहीं। चलिए फिलहाल क्लियर हो गया, फिलहाल तो बिना हमने हाइपरबोलिक यूज किया। The function f of x is equal to x by 2 plus 2 by x has a local minimum at x by 2 2 by x, लोकल मिनिमम कहां पर है, x बराबर -2, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2। स्थानीय निम्निष्ठ पूछ रहा है x के किस मान पर है, जल्दी से बताया जाए, 21 का क्या होगा, स्थानीय निम्निष्ठ कब है, किस x के किस मान पर है, जल्दी से बताएं, 21 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21। हो देखें भाई 21 कौन बताते हैं कितना तेजी से, 21 का डी बता रहे हैं वीएल मौर्य सर, और लोग भी जल्दी से बताएं, बस मौर्य साहब ने एक बताया है, बाकी लोग ने बताया भी नहीं है। तो डिफ्रेंशिएट करें तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, ये 1/2 और -2 बाई एक्स स्क्वायर हमारा, यही ना, बराबर क्या करें हम 0, ठीक।
तो 2/x² बराबर 1/2, तो x² बराबर 4, x का मान +-2, नंबर लाइन पे लिया, -2 +2, 3 रख के देख लें, 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 1/2 - 2/9, या x का मान 1 ही रख लें हम, ठीक, 1 रख लेंगे तो 1/2 - 1 इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव। क्या पूछ रहा, मिनिमम, तो मिनिमम कहाँ पर, माइनस से प्लस जहां बदले, तो माइनस से प्लस कहाँ बदला है, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पे हमारा। चलिए अगले की बात करें, द रियल नंबर विच मोस्ट एक्सीड इट्स क्यूब, वो रियल नंबर जो अपने क्यूब से सबसे ज्यादा हो, वो रियल नंबर जो अपने क्यूब से सबसे ज्यादा अधिक हो, मोस्ट एक्सीड्स इट्स क्यूब। 22 का जल्दी से बताएं, 21 का ए कहां से आया यार, 21 का डी आया ना, ए कहां से आया, मिनिमम पूछ रहा, तो जहां माइनस से प्लस बदलेगा वही तो मिनिमम होगा, माइनस से प्लस कहां बदला है, 2 पर बदला है हमारा। अरे जीरो को लेने का, जीरो तो यार फिक्स्ड है, x² तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, x² तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इसको जब हल करोगे मेरे भाई तो x² - 4/2x², तो ये साइन पता कर रहे हैं ना, तो x² तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ही आएगा, इसमें डाउट क्या है, उसमें चेक क्या करना है, x² तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ही होगा, तो क्यों जीरो लेके क्या फायदा। तुम्हारा मन इतनी श्रद्धा है तो ले लो, -2, 2 और 0 भी ले लो, तो प्लस माइनस, इधर भी माइनस, इधर प्लस हो जाएगा हमारा। 0 2 बार आएगा, 2 बार आने से साइन नहीं बदलता है। अगर साइन स्कीम में क्या होता है, रूट अगर ऑड टाइम है तब तो साइन बदलेगा, चिन्ह बदलेगा, अगर इवन टाइम से विषम बार है तो विषम बार में चिन्ह बदलता ही नहीं है, तो 0 आइयो का कौन सा झंडा गाड़ लेगा, कुछ बिगाड़ पाए इसका तब फिर लेते, लेकिन 0 की औकातें नहीं कि इसका मैक्सिमम मिनिमम वाले में अपनी टांग अड़ा सके, इसलिए नहीं लिया हमने, इसलिए नहीं लिया था मेरे भाई। हाँ जल्दी से बताइए, कोई ऐसा रियल नंबर बताना है जो अपने क्यूब से सबसे ज्यादा, जो अपने क्यूब से सबसे ज्यादा हो हमारा, जल्दी से बताएं। देखें 22 का कौन बताते हैं, 22 का कौन बताते हैं। तो क्या होगा, x और -x³ f(x), अपने क्यूब से सबसे ज्यादा, तो मतलब इसी का ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए हमारा, तो f(x) करेंगे तो 1 - 3x² बराबर 0, -1/√3 + 1/√3, क्या आएगा, माइनस प्लस और माइनस, यही तो आएगा। तो कहाँ प्लस से माइनस बदल रहा है ग्रेटेस्ट के लिए, 1/√3 पे, तो 22 का ऑप्शन नंबर बी, 22 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा। अरे डी का है आएगा भैया, बी आएगा ना मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे ऐसा। बी नंबर 22 का बी किसी ने बताया, और यहाँ धर्मेंद्र गौतम जी ने बताया है, ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी ने बताया है, 2 लोगों ने 22 का बी बताया, बाकी सब ऐसे दिल मत तोड़ा कीजिए यार, तो मुझे गाना गाना पड़ेगा, दिल तोड़ के मेरा हंसते हो, पढ़ाई मेरी याद करोगे, तो ऐसे दिल तोड़ेंगे तो यही अब गाना गाने लगेंगे ऐसे, क्लियर है सबका। तो 22 का बी, बी डी नहीं बी, सर हम तो क्यूब करके देख रहे थे, अरे क्यों ऐसा देख रहे थे मेरे भाई, कितना का देखते रहेंगे। if the f(x) बराबर x³ - 6x² + ax + b satisfy Rolle's theorem in interval 1 to 3 and f'(2√3 + 1/√3 बराबर 0, तो a का मान क्या होगा, 1 से 3 के बीच में ये फंक्शन रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा, रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, ठीक। तो पूछ रहा है a का मान क्या होगा, और
एफ डैश 2√3 + 1/√3 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक, तो ए का मान कितना होगा ये पूछ रहा है। जल्दी से एक बार बताएं 23 नंबर का 23 का क्या होगा। 23 नंबर 23 का बी। अच्छा हाँ भगवान 23 का सी। देखें सबसे पहले तो f(1) बराबर f(3) से देखें काम बनेगा। तो 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, 3a आ जाएगा और प्लस b आ जाएगा। हाँ 1 रखे हैं ना, तो 1 - 6 a + b 27, 3 3 9 6 54 और प्लस 3a + b। b से b की कहानी तो ख़त्म हो गया। तो -5 बराबर -5 -27 + 54 बराबर कितना 2a। तो 22 ना, 22 बराबर 2a। तो a का मान 11 ना, ऑप्शन नंबर डी। a का मान 11, 6 कहाँ से आया मेरे भाई, 11 आएगा ना। a का मान 11 आएगा। b तो पूछे ही नहीं रहा हमसे, b तो हमसे पूछा ही नहीं, तो b से हमसे क्या लेना देना है। भगवान है, a का मान 11 आया ना यार, कहाँ से क्या क्या कह रहे हैं। ठीक से एक बार देख लीजिए, डी नंबर ना, कोई 11 बता रहा, कोई क्या कह रहा, कोई क्या कह रहा, क्या। ऑप्शन नंबर डी, इसकी हमें जरूरतें ना पड़ी, इसकी हमें जरूरत हुई ही नहीं, इसकी कोई जरूरत हमें हुई ही नहीं। रोल्स थ्योरम मतलब क्या कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और f(a) बराबर f(b) होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुघातीय फलन है, बहुघातीय फलन हर जगह कॉन्टिन्यूअस और हर जगह डिफरेंशिएबल होता है हमारा। ठीक, तो 1 से 3 के बीच कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। अब क्या f(1) बराबर f(3) ही होना चाहिए ना, कर दिया, a का मान 11 मिल गया। बाकी जरूरत कहाँ है हमें, a जब मिल ही गया तो और बाकी माथा पच्ची करने की क्या जरूरत है यहाँ हमें। हाय भगवान। चलिए अगले पे आए, 24 नंबर। द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x + 3y व्हेन xy = 6। x × y अगर 6 के बराबर है तो 2x + 3y का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। मिनिमम वैल्यू कितना होगा ये पूछ रहा है, जल्दी से बताया जाए। 26 नंबर, सॉरी 26 नहीं 24 नंबर, 24 का जल्दी से बताइए क्या होगा। यदि x गुणा y 6 के बराबर है तो 2x + 3y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ये तो बता ही सकते हैं, एकदम आसान सा है, उम्मीद करते हैं सब लोग बताएंगे। जल्दी से बताएं। 24 नंबर 24 का क्या होगा। अवधेश सिंह मैथमेटिक्स जी आ गए, 12 बता रहे हैं। जल्दी से बताएं 24 का, इस बार सब सही है किए होंगे। हाँ ठीक, क्या जानते हैं, मिनिमम मैक्सिमम है तो कैलकुलस हटा के AM GM इस तरह के सवाल में लगा लेना। तो 2x + 3y/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2xy × 3y। तो 2x + 3y/2 x × y 6 दिया है, तो 2 × 3 × 6, 6 3 12 दूना 6 और 6 ना 36 हमारा। ठीक, तो 2x + 3y इधर 6 क्या आ जाएगा 12। तो 12 या उससे ज़्यादा, 12 या उससे ज़्यादा, तो 12 इसका मतलब 12 क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू होगा। कैलकुलस से भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलस से ज़्यादा आसान ये है, कैलकुलस से ज़्यादा आसान ये प्रोसेस है हमारा करना AM GM वाला से। चलिए आगे। The speed v of a particle moving along a straight line given by a plus v(v)² बराबर x², where x is its distance from origin, जहां x क्या है, डिस्टेंस है। then acceleration of the particle, तो उसका त्वरण कितना है, तो इसका त्वरण कितना है, मतलब वेलोसिटी कर्व का ग्राफ ये है हमारा।
ठीक, जहां x डिस्टेंस को बता रहा, v डॉट आउट वेलोसिटी बता रहा, a और b कांस्टेंट है हमारा। ठीक, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, त्वरण क्या है, ये पूछ रहा। त्वरण इसका क्या है ये पूछा जा रहा। जल्दी से बताएं 25 नंबर का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी से बताया जाए क्या होगा 25 का। 25 का क्या होगा देखें, बताते हैं कौन लोग, कौन महारथी है। 25 का डी नंबर, एक महारथी ने डी बताया है, बाकी लोग संजय राजपूत जी सी बता रहे हैं, कोमल वर्मा जी भी सी बता रहे हैं। तो क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें। ए का तो 0, बी 2v dv बाई dt और बराबर 2x dx बाई dt। तो dx बाई dt यही तो v आ जाएगा, यही एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो v 2v dv बाई dt और 2x इंटू v, तो 2 से 2 भी खत्म, v से v भी खत्म, तो dv बाई dt कितना आएगा, x बाई b। कितना, x बाई b, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, x बाई v आ जाएगा हमारा। तो dv बाई dt बराबर कितना, x बाई v, ऑप्शन नंबर सी। एकदम आसान सा सवाल था। 26, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a f of x is equal to minus x cube plus 4a ax square plus 2x minus 5 is decreasing for all x। मतलब a के किस मान के लिए ये फंक्शन सबके लिए डिक्रीजिंग है, सबके लिए डिक्रीजिंग है। जल्दी से बताएं। जल्दी से बताया जाए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का कौन बताएंगे, देखें भाई कौन महारथी है जो 26 का सबसे पहले बताते हैं। सबसे पहले 26 का कौन बताते हैं। तो क्या कह रहा, डिक्रीजिंग कह रहा, तो एफ डैश एक्स माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8ax प्लस 2, डिक्रीजिंग यानी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, तो लेस देन इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक लेस देन इक्वल टू 0 में कब होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 जो कि ऑलरेडी 0 से कम है। अब डिस्क्रिमिनेंट, तो 64a स्क्वायर प्लस 24 ये भी लेस देन 0 होना चाहिए। ये कभी पॉसिबल है नहीं, a के किसी मान के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो 64 का ओनली डी नंबर, 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। 64 का कोई भी सही नहीं है डी, क्योंकि क्वाड्रेटिक हमेशा निगेटिव कब होता है, अभी तुरंत लिखा है ना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब a लेस देन 0 हो और b स्क्वायर माइनस 4ac भी लेस देन 0 हो हमारा, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 तो निगेटिव है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट भी निगेटिव आना चाहिए। इसका विवेतकर आ रहा है ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि a स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है और उसमें जोड़ेंगे तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, नो वैल्यू ऑफ ए, नो वैल्यू ऑफ ए आ जाएगा, यानी 26 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर डी। समझे इसको सब लोग, या कोई समस्या है जल्दी से एक बार बताएं। समझ गए, ये बहुत इस्तेमाल का चीज है। इसको फंक्शन पढ़ाते समय चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, इसको दिमाग में जरूर रखिएगा। बहुत जगह इसकी जरूरत आपको होगी इस क्वाड्रेटिक वाले कॉन्सेप्ट की। और अक्सर मतलब याद तो रहता है, जानते तो सब हैं, लेकिन जब जरूरत होती है उस समय भूल जाते हैं। जब जरूरत होती है वहां पर जरूर इसको भूल जाते हैं कि अच्छा इसको लगाना था क्या, ये तो हमको पता है, ये तो हमको पता ही है, लेकिन जब लगाना होता उस समय ना याद रहा था। एफ ऑफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई टू टू पावर माइनस टी स्क्वायर, देन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। तो ये इंक्रीज कब करेगा ये पूछ रहा है, कब इंक्रीज करेगा ये पूछा जा रहा है।
ई का मजाक है यार, ई का दे दिया। 27 में पता नहीं क्या, 27 में डी में नन ऑफ दिस लिख लो। ये हमको लगता पिछले वाला छाप दिया था, नो वैल्यू ऑफ ए। पिछले क्वेश्चन वाला ऑप्शन क्वेश्चन उसका एक तो आंसर उसी का चुरा लिया है। 27 देखें भाई, 27 का क्या होगा। डी लगा दिए, नन ऑफ दिस लगा लिया। अब आगे करें 27 का। जल्दी से बताया जाए। बी के यादव जी 27 का सी बता रहे हैं, और लोग भी जल्दी से बताएं। सी तो इंक्रीज कर रहा था एफ डेस एक्स, तो क्या आ जाएगा ई पर पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस ई पर पावर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ई पर पावर इंटू 2x यहाँ भी, इंटू 2x यहाँ भी। ठीक, क्या लगा दिया, न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम। क्या लगाया इसमें, न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम लगाया। तो 2x तो कॉमन आ गया, ये बच गया ई पर पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ई पर पावर माइनस 1, ई पर पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2x ई पर पावर माइनस एक्स स्क्वायर भी कॉमन लिया, 1 बाई ई माइनस 1, 1 बाई ई माइनस 1। अब इसका साइन स्कीम निकालेंगे। तो ये बताओ, ये तो हमेशा निगेटिव आएगा, ये तो हमेशा क्या आएगा, निगेटिव। ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो नंबर लाइन जब x बराबर 0 लेंगे तो एक रखेंगे तो ये 2 आएगा, मतलब इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। हमें चाहिए क्या, इंक्रीजेस। इंक्रीजेस तो क्या होगा, डी नंबर माइनस इन्फिनिटिव से 0, माइनस इन्फिनिटिव से 0 आएगा आंसर। माइनस इन्फिनिटिव से 0 के बीच में ये इंक्रीज करेगा ना मेरे भाई, माइनस इन्फिनिटिव से 0 के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। सी कैसे आया सबका, वीएल मौर्या जी भी सी बता रहे हैं, शशिकांत जी भी सी। देख लीजिए भाई, हो सकता है साइन हमने तो गलत नहीं किया कहीं, इसे उम्मीद तो नहीं लग रहा। एक बार फिर से चेक कर लें। माइनस टी स्क्वायर, कुछ हमने गलत कर दिया है क्या कहीं। अच्छा हाँ, सॉरी, टी नहीं है, यहाँ भी टी स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है, टी स्क्वायर है। तो टी के थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा यार, गलत हो गया, हमने टी ही देख लिया। तो एफ डेस एक्स करेंगे तो ई पर पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, और माइनस ई पर पावर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। टी की जगह इसको रखना है ना। हाँ, टी मैंने भूल गया भाई, टी का स्क्वायर मैंने किया ही नहीं, ई पर पावर टी ही ध्यान में गया हमारे। अरे बाप रे बाप, तो ये क्या आ जाएगा, इंटू 2x यहाँ भी और इंटू 2x यहाँ भी हमारा। ये कॉन्सेप्ट फिर से बता दे रहे हैं कि y बराबर फाई x2 साई x एफ ऑफ टी डी टी हो हमारा। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, एफ ऑफ साई x इंटू साई डैश x माइनस एफ ऑफ फाई x इंटू फाई डैश x। ये न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम है, ये जो है हमारा न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम है। तो उसी से हमने पिछली बार टी ध्यान में नहीं रहा था, तो ये फाई एक्स की जगह दिया साई एक्स की जगह, तो टी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन 2x आ गया हमारा, और माइनस ई पर पावर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2x। अब कर दिया तो 2x हमने कॉमन ले लिया, ई पर पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस ई पर पावर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लिया। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां हम सॉल्व कर लें तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो आना तो 0 ही है, बस एक कोई नंबर रख के, क्योंकि ये 0 कभी नहीं आ सकता, ये 0 तो कभी
आएगा नहीं, इतना तो तक पक्का है हमारा। तो इसको जब 0 के बराबर किए तो x बराबर 0, कोई भी नंबर रख के देख लें। x बराबर मान लो 1 रख लिया, तो x बराबर 1 जब रखेंगे तो 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, e पर पावर -4 आ जाएगा, और यहाँ e पर पावर -1 ही रखेगा, तो 1/e पर पावर 4, 1/e। ये क्या आएगा, ये कम आएगा और ये ज्यादा आएगा ना, ये वाला e पर पावर 4 का वैल्यू e से ज्यादा, तो 1/e पर पावर 4 जो होगा 1/e से कम। तो ये वाला कम होगा और ये वाला ज्यादा है हमारा, तो नेगेटिव, और इधर भी नेगेटिव, तो क्या आएगा, इधर माइनस इधर प्लस, क्या कर रहा प्लस, ठीक। तो क्या आएगा, तब भी आंसर वही आएगा, डी ही आएगा, आंसर डी ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आंसर डी ही आया हमारा। एक रखने पे नेगेटिव आया है, इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव हमारा, तो 0 से कम पर इंक्रीज करेगा, 0 से ज्यादा पे डिक्रीज करेगा, 0 से कम पे इंक्रीज करेगा हमारा। क्लियर है सबका? कोई दिक्कत किसी को जल्दी से बता दें, कोई दिक्कत हो किसी को तो जल्दी से बता दें, जल्दी से बताइए भाई, तो फिर आगे चलें। तो ऑप्शन डी ही आएगा, मतलब आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे हम गलती पहली बार कर चुके थे, ये स्क्वायर हमने देखा ही नहीं था, ये स्क्वायर हमने देखा ही नहीं था। क्लियर है सबका, या कोई डाउट है, जल्दी से एक बार बताइए, जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें भाई, जल्दी से बताया जाए। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिए प्रभु, अरे कर दिए भाई, वने तो रख के लो खुश, यहां किए तो यहां भी किया ही हुआ है ना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, अनिल सिंह सर का भी क्लियर है। चलें अगले सवाल की ओर बढ़ें। A function f is defined by f of x is equal to 2 plus x minus 1 whole power 2/3, f of x बराबर 2 plus x minus 1 whole power 2/3 in interval 0 to 2, तो which of the following is not correct, इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है हमारा ये बताना है। क्या कह रहा है, f is not derivable in 0 to 2 open interval, f is continuous in closed interval 0 to 2, f of 0 बराबर f of 2, Rolle's theorem is true in closed interval 0 to 2। जल्दी से बताइए भाई क्या होगा 28 का, 0 से 2 के बीच में 28 नंबर, जल्दी से बताया जाए, जल्दी से एक बार बताया जाए, 28 का क्या होगा, 28 का 8 नॉट, तो कॉन्टिन्यूअस, पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लें, तो एफ डैश एक्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2/3 और x माइनस 1 पर पावर 2/3 माइनस 1/3, यानी 2/3 x माइनस 1 पर पावर 1/3, तो x बराबर 1 पर ये डेरिवेबल नहीं है, ठीक। इसका मतलब सही आंसर कौन सा होगा, डी वाला, ऑप्शन नंबर डी। अरे 28 का डी सही होगा ना, ए क्यों सही होगा, हाय भगवान, है भगवान, नॉट करेक्ट पूछ रहा, नॉट, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो पहला तो सही हुआ ना, कह रहा 0 से 2 के बीच में डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब सही हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 0 से 2 के बीच में 1 पर ये डिफरेंस अनडिफाइंड आ जाएगा, तो 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा हमारा, तो आंसर तो डी लगाएंगे ना भाई, पहला तो सही दिया ही हुआ, दूसरा भी सही दिया, तीसरा भी सही दिया, गलत पूछ रहा है कौन सा, तो जब डिफरेंशिएबल है ही नहीं तो रोल्स थ्योरम कहां से एप्लीकेबल हो जाएगा, रोल्स थ्योरम कहां से एप्लीकेबल हो जाएगा मेरे भाई, नोट दिया है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ये हम अक्सर ज्यादातर लोगों का गलती होता है, क्योंकि 3 ठो सही दिया रहता है, पहला वाला सही दिखता है आदमी तुरंत जाए, बस 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 मिल गया, बाकी से क्या मतलब है, नोट वाला अक्सर दिमाग से निकल, हमसे भी निकलता है, मैं भी जब प्रैक्टिस कई बार कराता हूं तो आप लोग बताते हैं कि सर नोट दिया हुआ है,
ये तो हमने अभी पढ़ लिया, नोट दिया, वो अलग बात है आपका, ठीक। लेकिन अक्सर ये दिमाग से चीजें निकल जाती कि एग्जाम में, मतलब पेपर, ऐसे भी पेपर का प्रेशर अलग होता है। जो क्वेश्चन घर पे बैठ के झंडू बाम टाइप का लगता है, एग्जाम में वो भी पता चलता है कि अपना एकदम रंगत दिखाने लगता है। कहते हैं ना कि हर कुत्ते का दिन आता है, तो उसी तरह से हर क्वेश्चन का दिन आता है। तो घर पे तो नहीं, एग्जाम में क्या करें, एफ ऑफ जीरो करेंगे। तो एफ ऑफ जीरो करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा वैल्यू, और 1 करेंगे तब भी एफ ऑफ जीरो का मान कितना आएगा, 1, -1 पर पावर 2/3 1 आएगा। हाँ, और एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 2 + 2 - 1 पर पावर 2/3, तो ये भी 1 आएगा, ठीक। तो एफ ऑफ जीरो भी 3, ये भी 3, तो सही तो है एफ ऑफ जीरो बराबर एफ ऑफ 2। सी दिया तो है, देख लिए सी वाला भाई, सी ऑप्शन सही, तो एफ ऑफ जीरो का भी मान 3 आएगा, एफ ऑफ 2 का भी मान 3 आएगा। जीरो रख लोगे तो -1 पर पावर 2/3, तो -1 पर पावर 2/3 का मान 1 ही तो आएगा, -3 आएगा, तो थोड़ा सी भी सही दिया हुआ है, सी में क्या दिक्कत है। सी वाला एकदम सही दिया हुआ है। The maximum value of f of x is equal to x upon 4 plus x cube in interval -1 to 1। इसका मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 इंटरवल में क्या है, x अपॉन 4 + x क्यूब। जल्दी से बताइए क्या है, -1/3, -1/4, 1/5, 1/6, 1/6। 29 नंबर जल्दी से बताया जाए, 29 का क्या होगा, 29 नंबर का क्या होगा, 29 का डी। तो यहां भी करें एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स अगर करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4 + x क्यूब और -x × 1 + 3x² बटे कितना, 4 + x क्यूब का होल स्क्वायर बराबर कर दिया 0, ठीक। ये कुछ ना होगा, ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, चेक करेंगे तो हमेशा क्या। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, 1 पे। एफ ऑफ 1 करेंगे तो 1, 4 + 1 + 1 कितना, 1/6, 4 + 1 + 1/6 हमारा। कर लीजिएगा, आ जाएगा, दिख तो रहा है, x और x ये कट ही जाएगा, 3x³ + 3x² वाले से करेंगे, आ जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। 29 का डी, हाँ एकदम सही है, 29 का डी मैक्सिमम वैल्यू 1/6 पे। The value of C for which the conclusion mean value theorem holds for the function f of x बराबर log x in interval, अच्छा मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश एक्स करेंगे तो 1/x यानी 1/c आ गया, एफ log 3 माइनस log 1 बटे कितना, 3 - 1, तो log 1 तो 0 ही आ गया हमारा, 1/c बराबर log 3/2, मतलब c बराबर 2 log 3, 2/log 3। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 30 का ऑप्शन नंबर ए, 30 का ए। यहां से मीन वैल्यू थ्योरम यही होता है ना, कि अगर ए से बी के बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो और ए से बी के बीच में डिफरेंशिएबल हो, यहाँ एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी वाला कॉन्सेप्ट होता नहीं है हमारा, तो एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश एक्स इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/x, तो एफ डैश सी 1/c हो गया, यही a हो गया, यही b हो गया, तो एफ ऑफ b मतलब log 3, एफ ऑफ a मतलब कि log 1, नीचे b माइनस a यानी 3 - 1 हमारा। तो 30 का ऑप्शन, अरे b कहाँ से आ जाएगा, a तो आया मेरे भाई, 2 बेस कुछ नहीं है तो e है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो log e बेस 3 लिखना पड़ेगा ना, log a बेस b को क्या लिखते हैं, 1/log
बी बेस ए। नंबर को बेस और बेस को नंबर में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल वैल्यू हो जाता है। रेसिप्रोकल हो जाता तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? क्लियर है या डाउट है किसी को? जल्दी से बताएं। और भी है? अरे बाप रे, तो और दिया हुआ है यार। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन इस चारों इंटरवल में किस में इंक्रीज कर रहा है? पाई बाई 4 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। जल्दी से बताएं भाई 31 का क्या होगा? ये कब इंक्रीज कर रहा है? इंक्रीजिंग फंक्शन कह रहा है। क्या कह रहा है? इंक्रीजिंग कब है ये? जल्दी से बताएं 31 का क्या है? कितना सवाल दे दिया यार। तो रोज 30 तक रहता था, जो 31 हो गया। जल्दी से बताया जाए भाई 31 का डी नंबर कह रहे हैं अदी रुचि जी। जल्दी से बताया जाए डी नंबर। देखें इंक्रीजिंग तो एफ डैश एक्स करेंगे तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बस इसकी बात करें तो ये √2 कॉस एक्स प्लस पाई बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x प्लस पाई बाई 4 का मान माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक। तो x का मान -3 पाई बाई 4 से लेकर के कहाँ तक? पाई बाई 4 तक ना। तो कोई मैच ही नहीं कर रहा। अच्छा, ग्रेटर देन 0 ही कह रहा ना, इंक्रीजिंग कह रहा है, ग्रेटर देन 0। तो -3 पाई बाई 4 से पाई बाई 4 आया। तो ये वाला बी वाला ना, ऑप्शन नंबर बी। 0 से पाई बाई 2 नहीं आया, माइनस पाई बाई 2 से पाई। बी नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी। बी नंबर मेरे भाई, बी नंबर आया। कहाँ से कहाँ आया? -3 पाई बाई 4 से पाई बाई 3। तो -3 पाई बाई 4 से इस रेंज के अंदर इसका सबसेट एक यही है ना। ये इसका सबसेट है नहीं, पाई बाई 2 तक गया है, गलत। ये भी पाई बाई 2 तक गया है, गलत। ये भी पाई बाई 2 तक गया है, गलत। क्योंकि यहाँ तो पाई बाई 4 तक ही जा रहा, तीनों का अपर वाला पाई बाई 4 तक। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर है या डाउट है? जल्दी से बताएं। समझ गए सब लोग या डाउट है? क्लियर है ये सबका या कोई समस्या है? जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें। जल्दी से बताया जाए। बी नंबर, बी नंबर और है लास्ट है ये। तो इसका आंसर आपको देना है। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर तो आप ही देंगे। कह रहा द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू e पर पावर x ड्रॉन टू द पॉइंट c कॉमा e पर पावर c। मतलब इस बिंदु से इस कर्व पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, और वो स्पर्श रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है सर, कुछ गड़बड़ लग रहा है? कुछ गड़बड़ नहीं है, सही है सब? क्या गड़बड़ लग रहा है भाई? सही तो है। √2 से किए, ऊपर नीचे गुणा किया तो cos a प्लस बी ही ना, x प्लस पाई बाई 4। कॉस पॉजिटिव कब होगा? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, पाई बाई 4 घटा दिया। सही तो है सब जी? सही है सब वीएल मौर्या साहब? फिर से कीजिएगा। नहीं है, एकदम सही है, एकदम सही है। तो 32 का आंसर आप लोग देंगे। 32 का आंसर
आप लोग देंगे किसका क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। चलिए बाकी के लिए कल फिर आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन का। कल जो आपका है वो क्या, इंटीग्रेशन का है आपका, वही 1 बजे से। बाकी 96, 28, 95, 92, 37 पे, ठीक। होली के उपलक्ष्य में आपका न्यू बैच भी एक स्टार्ट होने जा रहा है 15 मार्च के आसपास। होली इसलिए कर रहे हैं कि होली के आसपास संस्था वाले कुछ छूट भी देंगे, तो जो कुछ फायदा आपको भी मिल जाए, कुछ हमें भी मिले, कुछ आपको भी मिले। तो 15 मार्च के आसपास न्यू बैच आपका स्टार्ट होने वाला है ईएमआरएस के लिए। किसके लिए, ईएमआरएस, ईएमआरएस बीपीएससी 4.0 के लिए, और बाकी यूपी टीजीटी के लिए तो है ही, और खासी का एलटी के लिए, एलटी, ये तीनों के लिए आपका वो बैच रहेगा, एलटी, ईएमआरएस और बीपीएससी 4.0, बीपीएससी 4.0। उसके लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 96, 28, 95, 92, 37 पे। अगर ज़रूरत महसूस हो तो नए बच्चे हैं जो नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बैच एलटी, ईएमआरएस, बीपीएससी 4.0 के लिए आपका। हाँ भाई, ईएमआरएस और बीपीएससी दोनों का सिलेबस 100% सेम है। इन दोनों का सिलेबस आपका 100% सेम है। एलटी में थोड़ा सा, एलटी में भी लगभग यही चीजें, 1-2 चैप्टर एलटी में एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, 1-2 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। नेट के लिए कहाँ टाइम देते हो यार, नेट के लिए तो 4 घंटा फिर उसके लिए भी अलग से पढ़ाए ना। नेट और इसमें, नेट इसमें क्या सीएसआईआर के लिए ना, तो सीएसआईआर के लिए तो अकेले पढ़ा पाना, कितना पढ़ाएंगे हम, पढ़ाने की भी। अब नेट 1 घंटा क्लास 2 घंटे चलेगा ना, उसमें कम से कम 4-4, 5-5 घंटे क्लास लेंगे, तब जाकर के सीएसआर के लिए जैसा मैं पढ़ाना चाहता हूँ उतना टाइम कम से कम देंगे, तब हो पाएगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता है, ठीक। तो उसके लिए पहले यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम से फुर्सत हो जाए, बाबा कब जागते हैं, तब फिर नेक्स्ट बैच से सीएसआईआर के लिए देखा जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। हाँ, पीजीटी के लिए ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी दोनों के लिए शुरू होगा, ये भी दोनों के लिए रहेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।